नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब शुरू होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं सभी मीडिया हाउस और आम जनता भी अब ये आकलन लगाने में लगी हुई है कि कौन बनेगा नवंबर का सिकंदर। जहां एक तरफ पिछले लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार हैं, जो अभी भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो पिछली बार मामूली अंतर से चूक गए थे, इस बार कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति जो पहले ही काफ़ी जटिल है, उसे और जटिल बना रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। लेकिन इस चुनाव को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन सर्वे सामने आया है, जो पूरी तस्वीर को साफ कर देगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि नवंबर में बिहार का सिकंदर कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार लोक पोल मेगा सर्वे है ये, और इसमें पूरे बिहार से 72,000 से अधिक लोगों से सवाल पूछे गए हैं, जिसके आधार पर ये सर्वे तैयार किया गया है कि किस पार्टी को किस क्षेत्र में बिहार के कितनी सीट मिल सकती है और किसकी सरकार बन सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि सीट शेयर ब्रेकडाउन बाय जोन, यानी बिहार में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जोन हैं, उनके आधार पर किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं भागलपुर का नाम है। भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ एनडीए गठबंधन को 6 से 8 सीट मिल सकती है। भागलपुर क्षेत्र में एनडीए 6 से 8 सीट जीतने जा रहा है इस सर्वे के अनुसार। वहीं महागठबंधन की बात करें तो ये 4 से 5 सीट ही जीत पाएगा, यानी थोड़ा सा एनडीए से पीछे नजर आ रहा है यहाँ। वहीं अन्य की बात करें, देखो अन्य में यहाँ 2 महत्वपूर्ण दल हैं। पहला है ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम और दूसरी है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज। ये दोनों ही किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव कहा जा रहा है कि व्यापक है। तो अन्य में ये दोनों पार्टियां भी आती हैं, तो 0 से 1 सीट इन दोनों में से किसी पार्टी को मिल सकती है, अन्य को मिल सकती है। इसके बाद है दरभंगा में आप देख सकते हैं कि यहाँ एनडीए 15 से 17 सीट जीत सकता है। आपने देखा था कि भागलपुर में थोड़ा सा आगे ही रहा था एनडीए, और दरभंगा में भी 15 से 17 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन के हाथ 11 से 13 सीट लगेगी, ऐसा इस सर्वे में बताया जा रहा है। अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी, यानी या तो ओवैसी साहब ना यहाँ कोई सीट जीतेंगे और ना ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज यहाँ पर कोई कमाल कर पाएगी, और कोई निर्दलीय विधायक भी नहीं आएगा। तो दरभंगा के बाद आ रहा है कोसी में 6 से 7 सीट मिलेगी एनडीए को और 5 से 6 सीट मिलेगी महागठबंधन को, अन्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी तक जिन 3 क्षेत्रों की बात हुई है, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, इन तीनों ही क्षेत्रों में एनडीए कुछ भारी पड़ता नजर आ रहा है महागठबंधन के ऊपर। लेकिन तस्वीर पूरी साफ कब होगी, जब हम सारे क्षेत्रों की बात कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग पार्टियां, अलग गठबंधन मजबूत होते हैं। तो कोसी के बाद आ रहा है मगध का क्षेत्र वैसे भी माना जाता है कि ये आरजेडी यहाँ पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। तो मगध में आप देख सकते हैं कि एनडीए 10 से 12 सीट जीत रहा है, वहीं महागठबंधन 14 से 16 सीट जीत रहा है। यानी जिन 4 क्षेत्रों का सर्वे हुआ है उसमें पहली बार महागठबंधन को बढ़त मिली है, और 14 से 16 सीट यहाँ पर महागठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए को 10 से 12 सीटों पर ही संतोष करना होगा। अन्य के खाते में 0 या 1 सीट ही आएगी। इसके बाद मगध के बाद आ रहा है मुंगेर में 10 से 11 सीट एनडीए को मिलेगी और 10 से 12 सीट महागठबंधन को मिलेगी, यानी यहाँ पर लड़ाई बराबरी की है। मुंगेर क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन में कांटे का मुकाबला है, बराबरी की लड़ाई है, और अन्य का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। एक भी सीट इस सर्वे के अनुसार अन्य को यहाँ मिलने नहीं जा रही है। मुंगेर के बाद आ रहा है पटना भी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन खास तौर से आरजेडी भारी पड़ती है।
तो आइए देखते हैं कि पटना में कौन सा गठबंधन कितनी सीटें ले जा रहा है। तो पटना में आप देख सकते हैं 14 से 16 सीट एनडीए के खाते में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ 26 से 28 सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन तभी करेगा जब आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आप देख सकते हैं कि पटना में 26 से 28 सीट आ रही है। यहाँ पर लगभग दुगने का अंतर है, यानी बहुत बड़ी सफलता महागठबंधन को मिली है पटना से जुड़े क्षेत्र में, पटना और आसपास के क्षेत्र में। यहाँ पर अन्य को 0 से 1 सीट ही मिल पाएगी। तो एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरीके की बातें की जा रही हैं प्रशांत किशोर के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा सीट जीत जाएंगे, 15% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और उनकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो वैसा कुछ खास होता इस सर्वे के अनुसार तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जनसुराज क्या ऐसा ही प्रदर्शन करेगी, 0-1 कुछ नहीं जीत पाएगी, या 1-2 सीट जीत भी सकती है बाई चांस? और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पतंग कितनी ऊपर उड़ेगी बिहार में, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। पटना के बाद आ रहा है पूर्णिया का क्षेत्र। पूर्णिया में एक बार फिर से बराबरी का मुकाबला है। आप देख सकते हैं 10 से 11 सीट पर यहाँ पर एनडीए आगे है, और 10 से 11 सीट ही यहाँ पर महागठबंधन भी जीतने जा रहा है, यानी यहाँ टक्कर बराबरी की है। यहाँ अन्य के लिए थोड़ा सा राहत है, 2 से 3 सीट अन्य को मिल सकती है, यानी एआईएमआईएम या जनसुराज के खाते में जा सकती है। इसके बाद है सारण। सारण में 10 से 11 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है, वहीं 12 से 13 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, और अन्य को 0 या फिर 1 सीट मिल सकती है, यानी खाता खुलने की संभावना सारण क्षेत्र में भी अन्य की है। इसके बाद आ रहा है तिरहट। यहाँ पर 25 से 27 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है, यानी यहाँ स्पष्ट रूप से एनडीए भारी पड़ रहा है। 25 से 27 सीट यहाँ पर जीत रहा है एनडीए, जबकि तिरहट में 21 से 22 सीट ही महागठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये है क्षेत्र वाइज। अब आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल किस पार्टी को कितनी सीट, किस गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है। लेकिन उससे पहले देखना जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्टेड सीट है और वोट शेयर है, इसे आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं 72,900 लोगों से सवाल पूछा गया है, सर्वे में इतने लोगों ने हिस्सा लिया है, और एनडीए को 105 से 114 सीट मिल सकती है। बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, 105 से 114 सीट तक एनडीए पहुंच सकता है, यानी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके काफ़ी करीब पहुंच सकता है। और वोट शेयर की बात करो तो 38 से 41% वोट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। एनडीए को 105 से 114 सीट मिलने जा रही है, इसके बीच में ही रहेगी। किस हद तक सही है आकलन इसका, इस सर्वे का, लोकमत का, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद महागठबंधन की बात करें, 118 से 126 सीट तक जीत सकते हैं, 122 पर बहुमत है, तो उससे आगे भी जा सकते हैं, यानी महागठबंधन यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में है। और अगर नहीं भी हासिल कर पाया तो बस 1-2 सीट ही पीछे रहेगा मामूली अंतर से, जिसकी भरपाई की जा सकती है। वोट शेयर कितना होगा? 1% अधिक एनडीए के वोट शेयर से, यानी 39 से 42% के बीच। अन्य की बात करें तो 2 सीट या 5 सीट जीत पाएंगे, यानी ओवैसी साहब की पार्टी और जनसुराज दोनों मिलकर 12 से 16% वोट हासिल कर सकती हैं, लेकिन सीट खाली होगी 2 से 5 सीट के बीच में। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है इस सर्वे में? क्योंकि अगर बात करें हम खाली जनसुराज की, तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाए हुए हैं, लगातार चारों तरफ ऐसे सवालों की बौछार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और पूरी इनकी गठबंधन की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं। अब ये स्पष्ट है प्रशांत किशोर भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव, जो पिछली बार सबसे लोकप्रिय थे, सबसे अधिक सीटें भी जीती थी, इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए थे। और तीसरे हैं नीतीश कुमार, जो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर
काबिज है। तो आपको क्या लगता है, इस सर्वे में कितनी आप सहमत हैं, किस हद तक इसे सही मानते हैं, इसमें कितनी सही बातें बताई गई हैं? आपकी जो भी राय हो कि किसकी सरकार बनेगी बिहार में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।